बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज 1.3। स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कोफिशिएंट W एंड Z। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। और हमने करना क्या है, हमें यहाँ पर दो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ठीक है। एक W है और एक Z है और हमें इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम किस तरह से करेंगे, किसी एक की वैल्यू हमने मालूम करनी है और फिर उसको इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे। सही है। तो पहले इसमें हमें W और Z दिया हुआ है, तो अब आपकी चॉइस है ये कि आप पहले W की वैल्यू निकाल लें और बाद में Z की निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर दो कोफिशिएंट हैं, W और Z। अब मैं यहाँ पर W को कैंसिल आउट कर रही हूँ क्योंकि W को कैंसिल आउट करना आसान है। तो मैं W को कैंसिल यहाँ पर कर दूँगी और Z की वैल्यू पहले मालूम कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, W के साथ यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है और यहाँ सिर्फ W है। तो अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा से तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मार्क कर लें कि ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। आप चाहें तो ये दोनों इक्वेशन दोबारा से उतार लें। चलिए यहाँ उतार देते हैं। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन 2 है, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z माइनस W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये वाली इक्वेशन 2 है। अब यहाँ मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू इक्वेट a coefficient of W, we multiply इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 प्लस आयोटा से, बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक है। 2 प्लस आयोटा से करेंगे तो ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जब हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितनी भी टर्म है, इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो तीनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि हम किसी एक को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन 3 है। और अब इक्वेशन 4 आएगी, सॉरी, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन को हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले 2 प्लस आयोटा लिखेंगे और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z। सेकेंड है यहाँ पर W है, सेकेंड यहाँ पर क्या है, W है, सिर्फ W है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, तो 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 प्लस आयोटा से। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 आयोटा, फिर 2 और मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, और फिर आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो फॉर्मूले से
आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम कई दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, a 2 है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस b आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर ले लिया। सही है, ये यहाँ तक ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिख दिया लेकिन लिखना नहीं था, काट देती हूँ उसको ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये है जो मैंने इसको स्क्वायर ले लिया फॉर्मूले से, और यहाँ पर z आ जाएगा। इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, क्यों, इसलिए कि इस इक्वेशन में ये ऐसे ही है तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा दें। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 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 2 1 ज़ा 2, 2 और आयोटा। इसके बाद है प्लस माइनस माइनस आयोटा आएगा क्योंकि यहाँ 1 है, और प्लस 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 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस यहाँ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। यहाँ पर z आ रहा है, और यहाँ पर 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या करना है, -2 ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा में से आयोटा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, आयोटा बचेगा, साइन प्लस की आएगी। यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें आप, माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस करेंगे, ये 1 है। ठीक है, -1 हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी -1, तो 4 में 1 प्लस किया 5 जी आ गया, -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, -1 ही आएगा, ये प्लस साइन हटा दें। अब माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, साइन क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी -3, और प्लस आयोटा बच गया। क्लियर हो गया, ये हमारे पास आ गई, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये इक्वेशन है हमारे पास 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन 3 भी आ गई, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 तो सेम एज इट इज़ इक्वेशन, मैंने कोई चेंज नहीं किया। इक्वेशन 4 जो आई है वो मल्टीप्लाई करके आई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड हम इसलिए कर रहे हैं कि देखें यहाँ पर इक्वेशन 3 में प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये जब हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होके ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या है, ये दिया हुआ है 3z, उतार लेते हैं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 4 ये रही सामने है, 5z प्लस के नीचे माइनस साइन आएगी, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड में सेम रहती है, साइन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर भी प्लस साइन है, प्लस, यहाँ भी प्लस 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 प्लस, ये कितना हो गया, 5 में 3 8z आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी हम कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 11 और -3 है, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 8 बचेगा। साइन क्या आएगी, पॉजिटिव, प्लस की साइन आएगी।
अब हमारे पास क्या बचा है, 8z इज इक्वल टू 8। अब बहुत आसान है z की वैल्यू मालूम करना। z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा, डिवाइड होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब आपने क्या करना है, इस z की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में जो भी आपको आसान लगे उसमें पुट करके वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर z हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, z की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, w की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं z की, 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आता है, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो तो ये भी सेम ही रहेगा, 2 माइनस आयोटा माइनस w आएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। w की साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो w को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और ये माइनस साइन अब पॉजिटिव हो गई, प्लस w हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ w की चाहिए, तो ये दोनों जो है इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, सही है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर -1 है, ये -1 है, अब जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, इसकी साइन प्लस है तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसको यहीं पर रहने देंगे w यहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 आयोटा हो रहे हैं और 3 में 1, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस, साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी, 2 आयोटा, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, सही है, ये आ गया इज इक्वल टू w। अब हमने क्या करना है, w की वैल्यू हमें मालूम है, w इज इक्वल टू, w को पहले लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा, ये हमने मालूम कर लिया, ये है आंसर।